हाय, मुन्ने को कुत्ते ने काट लिया, अब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, अब क्या होगा, अब क्या करें? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, हमारे मुल्क में आवारा कुत्ते बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हमारे यहाँ तो लोग अपने बच्चों को भी फांसी टीके नहीं लगवाते। तो आप खुद ही सोचें कि पालतू कुत्तों में वैक्सीनेशन का क्या हाल होगा। इसीलिए किसी भी कुत्ते के काटने पर रेबीज़ का रिस्क मौजूद होता है। रेबीज़, जिसे हाइड्रोफोबिया या बावलापन भी कहते हैं, इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर एक मरतबा किसी शख्स में इस बीमारी की अलामात आ जाएं, ज़ाहिर हो जाएं, तो ये 100% नाकाबिल इलाज है और फिर इस मरीज़ का 5 से 10 दिन के अंदर इंतहाई तकलीफ़ दे मौत से मरना यकीनी हो जाता है। इसलिए अगर कुत्ते के काटने पर जिस्म पर खराश या एक इससे भी बड़ा ज़ख़म आ जाए तो 10 काम फ़ौरन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम तो ये है कि जहाँ कुत्ता काट ले उस ज़ख़म को टूटी या नलके के नीचे 15 मिनट तक साबुन लगा के अच्छी तरह धोएं। ये बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल ले जाएं। तीसरा काम ये करें कि ज़ख़म जो कुत्ते के काटने से जो ज़ख़म हुआ है, शुरू में उसके ऊपर बिल्कुल टांके ना लगाएं। ये टांके चंद दिन बाद लगेंगे। चौथी बात यह है कि ज़ख़म की रोज़ाना मुनासिब पट्टी की जाए। पाँचवा ये है कि मरीज़ को 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स दें। इस सूरत हाल में शायद सबसे मुनासिब एंटीबायोटिक जो है वो कोमॉक्सिक्लोव है, जो कि ऑगमेंटिन और कैलामॉक्स वगैरह के नाम से आता है, या फिर डॉक्टर आपको कोई और मुनासिब एंटीबायोटिक तजवीज़ करेंगे। छठी बात यह है कि मरीज़ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दर्द की दवाई दी जाए। सातवां ये कि अगर मरीज़ ने पिछले 5 साल में टेटनस के टीकों का कोर्स मुकम्मल कराया हुआ हो तो उसको ATT यानी एंटी टेटनस टॉक्साइड का एक टीका बूस्टर के तौर पे लगवाएं। लेकिन अगर टेटनस का कोर्स मुकम्मल नहीं कराया गया या कभी कोर्स लगवाया ही नहीं गया टेटनस के टीकों का, या जो कोर्स लगवाया गया था वो 5 साल से पहले लगवाया गया था, तो फिर इस सूरत में 3 टीकों पर मुश्तमिल टेटनस का कोर्स मुकम्मल कराया जाए। 8वीं और बहुत ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ को 12 घंटे के अंदर एंटी रेबीज़ यानी बावलेपन की वैक्सीन का पहला टीका लगा दिया जाए। आजकल मरीज़ को पेट में 14 टीके लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मरीज़ को बाजू या टांग की साइड पे 5 टीकों का कोर्स ही काफ़ी होता है। ये टीके पहले, तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन पे लगाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ये 5 टीके हैं। 9वीं बात यह है कि अगर कुत्ते काटने का ज़ख़म काफ़ी बड़ा है या गोश्त तक गहराई में गया हुआ है या चेहरे पे है, तो वैक्सीन के अलावा एक और टीका जिसको RIG कहते हैं यानी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी मरीज़ को लगवाना ज़रूरी है। RIG गोश्त की बजाय ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है। 10वीं बात यह है कि अगर कुत्ता जिसने के काटा हो वो पकड़ा जाए तो उसको हिफाजत के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उस पर 10 दिन तक गहरी निगाह रखी जाए। अगर कुत्ता 10वें दिन भी ज़िंदा है तो फिर वो बावला नहीं है। चुनाचे मरीज़ को, जिसको अब तक 3 रेबीज़ के टीके तो पहले ही लग चुके हैं, पहले, तीसरे और 7वें दिन, लेकिन अब उसको क्योंकि कुत्ता ज़िंदा है और बावला नहीं है, इसलिए उसको 14वें और 28वें टीके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता इस दरमियान में बावला हो जाए तो उसको तल्फ करके जला दिया जाए और मरीज़ को 14वें और 28वें दिन का टीका लगा के रेबीज़ की वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लिया जाए। दोस्तों, आखिर में कुत्ते के काटने के मुतालिक 5 खुसूसी बातें और हैं जो हम आपके गोश गुजार करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मरीज़ में रेबीज़ की अलामात कई हफ्ते बाद भी शुरू हो सकती हैं, इसलिए अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा हो और इसमें कई दिन और कई हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन उसने अभी तक रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसको फ़ौरन रेबीज़ की वैक्सीन का पहला टीका लगवाएं और फिर उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं, ख्वाह मरीज़ देखने में चंगा भला ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको रेबीज़ की अलामत कई हफ्ते बाद भी आ सकती हैं और अगर एक दफ़ा ये अलामत ज़ाहिर हो गई तो फिर मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि RIG यानी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक वैक्सीन से अलग टीका है, ठीक है, और इसको गोश्त की बजाय ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है अगर ज़ख़म बड़ा हो या गहरा हो, और RIG को 12 या 24 घंटे के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन अगर मरीज़ 7 दिन के बाद आए तो फिर RIG मत लगाएं, क्योंकि 7 दिन के बाद RIG लगवाने का नुकसान होता है। लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन बहरहाल मुकम्मल करवाएं।
تیسری بات جس کا خیال رکھا جائے وہ یہ ہے کہ ریبیز گرچہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ مریض کا جس کو کتے نے کاٹا ہو خیال رکھ رہے ہوں، اس کی پٹی تبدیل کر رہے ہوں یا اس کے کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہوں تو گلوز پہنا کریں۔ دوستو چوتھی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ علاج میں تاخیر کی وجہ سے مریض میں باولے پن کے علامات شروع ہو جائیں تو اب پھر 5 سے 10 دن کے اندر مریض کی موت یقینی ہے۔ ایسے مریض کو ہسپتال میں یا گھر میں سکون آور ادویات کی ایک بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ کتے سے کاٹنے کا جہاں یہ سارا علاج ہے وہاں شاید سب سے ضروری یہ ہے کہ کتے سے کاٹنے میں حفاظت کی جائے تاکہ یہ ہو ہی نہ۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آتے جاتے کبھی کسی کتے کو گھور کے مت دیکھیں، نہ ہی کتے کو چھیڑنے یا پتھر مارنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی کتا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو نہ تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور نہ ہی دوڑنے کی کوشش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ہم اسی طریقے سے بہت ساری معلوماتی اور بہت ہی دلچسپ ویڈیوز آپ کے لیے ہر ہفتے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔